हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की वाटिका की वर्कबुक। और चैप्टर आज पढ़ेंगे इसमें 4, जिसका नाम है सरता। अर्थात सरता मीन्स होता है, ज़्यादातर लड़कियों के नाम सरता रख लेकिन सरता का जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है नदी। तो पढ़ते हैं इसके बारे में और आप खास जानकारी लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पंक्तियों को पूरा करना। पंक्तियों को पूरा आप तब कर पाएंगे जब आपने कविता पढ़ी हो। ठीक, ये लघु सरता का बहता जल, तो हमने बहता जल भरा। कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिमशी निकल निकल, यह बिमल दूध सा हिम का जल। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नए शब्द हमने भरे हैं। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का बेहवल, यह लघु सरता का बहता जल। तो ये कविता पढ़ेंगे, याद है तो आप बगैर कविता की सहायता से भर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखना आपको सरल भाषा में एकदम। जो हम सरल भाषा से मतलब है कि हम उस भाषा को, जैसे हम लोग कभी ये नहीं कहते हमारे लिए शीतल जल लिया, हम लोग कहते कैसा कि ठंडा पानी ले आओ। तो शीतल का मतलब होता है ठंडा, निर्मल का मतलब होता है बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा, सरता का मतलब होता है नदी, और रजनी का मतलब होता है रात। रजनी भर जीवन भर, यानी रात भर दिन भर वह पानी अपनी बहता ही रहता, कभी रुकता नहीं है। वसुधा का मतलब होता पृथ्वी, और अंजलि का मतलब होता है जो हम लोग अंजलि भर जल लेते हैं, ये उंजली भर भर के पानी पीते हैं, उसको अंजलि कहते हैं। और करुणा का मतलब होता है दया। तो ये इसके मीनिंग लिख दिए गए। और तीसरा क्वेश्चन है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना। जैसे पी कर अंजलि भर मृदु जल, तो अंजलि भर यानी उंजली भर पानी, कोमल पानी, शुद्ध पानी पी कर लिखेंगे आप। कितना कोमल कितना बसर रे रजनी का वो है अंतस्थल, यानी कितना मृदु है, कितना प्यारा है, और ये पृथ्वी का तल, ये कहा जाएगा। गंगा यमुना सरयू निर्मल, ये लघु सरता का बहता जल, यानी गंगा यमुना सरयू आदि नदियों का बहता हुआ जल। तो इस प्रकार से इसके मीनिंग लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर हमको सिनोनिम्स लिखते हैं, पर्यायवाची। जैसे जल के लिखें नीर और पानी, तो पर्वत लिखेंगे पहाड़ और हिम लिख सकते हैं। जल का नीर और पानी है। वसुधा का पृथ्वी और जननी, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। यमुना का कालिंद्री तरणी, सूर्यजा तनुजा, बहुत से नाम है इसके यमुना नदी के। गंगा को देव नदी और भागीरथी कह सकते हैं। तो ये थे पर्यायवाची। और यहाँ पर हमसे कहा गया कविता में सरता के जल के लिए अनेक विशेषण, यानी जल को उन्होंने कई शब्द, विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता बताने वाले। तो ये जल है, तो जल की विशेषता बताने वाली कविता में बहुत से शब्द आए हैं, उनको लिखना। शीतल बताया गया, निर्मल बताया गया, बार बताया गया, बार तो जल ही होता है, मृदु बताया गया, कोमल बताया गया, और बिमल दूध यानी दूध जैसा स्वच्छ जल भी बताया गया। बार की जगह आप चाहो तो एक दूसरा को लिख सकते हो। तो बार तो इसका विशेषण शब्द नहीं हुआ, तो बार इसका पर्यायवाची है। ठीक, तो इसको हटा के वहाँ से कोई दूसरा शब्द अगर आपको मिल जाए तो लिख सकते हैं। और ये 7 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, कि आपके आसपास जो भी नदी है उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। आप जा रहे थे, वहाँ कोई नदी है तो उसके बारे में लिखेंगे, उसका नाम क्या है, कहाँ से निकली है, कितनी बड़ी है, और किस जगह जा कर के दूसरी नदी में मिल जाती है। तो ये 2-3 जानकारियाँ नदियों की होती हैं, वो आप इसमें लिखें। और अंतिम क्वेश्चन ये कि इस प्रकार के बहुत से शब्द हमारी कविता में आए। कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल, निकल निकल, कर कर निनाद, कल कल छल छल, ऐसे शब्द आए तो वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो देखो, निकल निकल, कर कर, कल कल, छल छल, ठीक, उतर उतर, गिर गिर, युग युग, और कोई उसमें मेरी समझ नहीं आए थे, इतने ही आए थे, वो हमने इसमें लिख दिए। तो ये था चैप्टर 4 यानी सरता नाम का, उसकी एक्सरसाइज भी हमने आपको कराई है। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।